हमने तो पहले उदाहरण बताया कि नियोजित शिक्षकों को रेगुलराइजेशन करने के लिए ऐसे ही कमेटी बनाई गई थी। तो वित्तरहित शिक्षकों वित्तरहित अनुदानित शिक्षकों का भी रेगुलराइजेशन और पे फिक्सेशन या पे फिक्सेशन तो है ही, पे रेगुलराइजेशन और खाते में पैसे भेजने का पैसा अनुदान वेतन मान। नमस्कार, अभी हम आप लोग के सामने एक ऐसे शख्सियत से बातचीत कराने जा रहे हैं जो शिक्षा जगत में हर कोई पहचानता है इनको। ये हैं प्रोफेसर गणेश प्रसाद सिंह, जो कि पूर्व अध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ बीजेपी बिहार रह चुके हैं और अभी वर्तमान में अध्यक्ष वित्त संपोधित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी कल्याण महासंघ बिहार के हैं। और वैसे तो सर आप बीजेपी के एक सक्रिय राजनेता के तौर पर भी जाने जाते हैं। अभी आप गुजरात के प्रभारी आपको बनाया गया है। सर स्वागत करते हैं आपका हम अपने चैनल यूट्यूब चैनल खबरें बिहार लाइव पर। आज आपके चैनल को बधाई देता हूं, खास करके दीपावली के अवसर पर और छठ लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व सामने है। उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा, जो पवित्र मास का कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का पूर्णिमा पर लोग स्नान करते हैं, उन तमाम पर आपके दर्शकों को मैं अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर। सर आप वित्त रहित शिक्षकों के बारे में बात करते हैं आपसे। आप उनके लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं। ये कुछ दिन पहले जो गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन हुआ उसमें भी आप लगातार बने रहे, उन लोग की मांग उठाते रहे और कड़े शब्दों में आपने पिछली सरकार की निंदा भी वहाँ की थी, हमने ये रिकॉर्ड भी किया था। तो सर आप लोग की मेहनत तो रंग लाई। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार का सकारात्मक पहल है और पूरा भरोसा है इस सरकार पर, क्योंकि इसी सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उस समय तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी जी के सार्थक पहल से ही वित्त रहित शिक्षा नीति, जो सदियों से 1981 से एक काला अध्याय, शिक्षा जगत का काला अध्याय को समाप्त किया उन्होंने 2008 में। तो सुशील, हम लोग स्पष्ट कहते हैं कि नीतीश सुशील ने दिए अनुदान, नीतीश सम्राट ही देंगे वेतनमान। ये तो सर ये तो स्लोगन आपका पहले भी हम सुने हैं सर। लेकिन सर जो ये कमेटी गठन की गई है, इसको लेकर सर कुछ शिक्षकों में मतलब भ्रम की स्थिति है कि ये कमेटी जो है ऐसी लीपापोती कर देगी कि आगे काम भी होगी। हम चाहते हैं सर कि आप सरल भाषा में जो शिक्षक हमारे चैनल को देखते हैं या जो दर्शक देखते हैं उनको विस्तार से बताइए सर, ये कमेटी कितनी लाभप्रद है वित्त रहित शिक्षकों। मैं शिक्षकों के से निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि सरकार सार्थक पहल की है और पहली बार एक सरकार की कमेटी बनी है जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव हैं। बिहार के मुख्य सचिव सरकार होते हैं, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी है और उसके सदस्य वित्त सचिव हैं, शिक्षा विभाग के वित्त विभाग के प्रधान सचिव हैं, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव हैं और लोक प्रशासन जो सरकार की व्यवस्था चल रही है उसके प्रधान सचिव, सभी प्रधान सचिव हैं और बिहार विद्यालय पंचायत समिति के अध्यक्ष हैं। तो ये कोई पॉलिटिकल कमेटी नहीं है, ये सरकार के हाई ऑफिशियल्स कमेटी है। और मैं स्मरण कराना चाहूँगा उन तमाम शिक्षकों को कि जब नियोजित शिक्षकों का भी वेतनमान की बात हुई थी और नियमितीकरण की बात हुई थी, नियोजित शिक्षक 11 महीने के लिए बहाल हुए थे, अनुबंध पर नियुक्त हुए थे, लेकिन उनका जब सर्विस रेगुलराइजेशन की बात हुई तो उस समय तत्कालीन मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और उन्होंने रेगुलराइजेशन का अपना फॉर्मूला दिया और रेगुलर हुए, आज विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। तो रास्ता बिल्कुल सरल और सकारात्मक है, हमें अविश्वास नहीं करनी चाहिए, सरकार पर भरोसा करना है, हम भरोसा करते हैं। और सरकार ये कमेटी एक बैठकें की है, ये आचार संहिता है, बावजूद सरकार सकारात्मक पहल कर रही है। इन बैठकों में
किसी ने हमारे मुद्दों को नकारा नहीं है। सभी हाई ऑफिशियल्स पदाधिकारी जो हैं, सरकार के उच्चस्थ पदाधिकारी हैं, जो इस पर मंथन कर रहे हैं और संभावनाओं को तलाश रहे हैं। उन संभावनाओं में हमको खोने के लिए तो कुछ है नहीं, पाने के लिए सारी दुनिया है। तो हम पूरे भरोसे के साथ कहते हैं कि वेतनमान होगा। और हम सरकार से भी आग्रह करते हैं, बताना चाहते हैं कि हम 8.5 लाख करोड़ की परिसंपत्ति, भूमि, भवन, इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम संसाधन सहित सरकार के महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से निबंधित किया हुआ है। ये हम इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं, सिर्फ इंटरमीडिएट का आंकड़ा ये है। 7 एकड़ जमीन है, भवन है, ये तमाम मिलाकर के 8.5 लाख करोड़ की संपत्ति है। बदले में क्या देना है? सरकार ने पद स्वीकृत की है, वेतनमान तय किया है और स्वीकृत वेतनमान पर ही, स्वीकृत पद पर कार्यरत शिक्षकों को ही अनुदान दिया जा रहा है। तो सरकार के नज़र में शिक्षक चिन्हित हो चुके हैं, उनका खाता खतियान सरकार के पास है। सिर्फ नीतिगत निर्णय लेकर इस उनको और बहुत अंतर भी नहीं है, वेतनमान में बहुत अंतर नहीं है। मात्र 20 करोड़ रुपए सरकार पर महीने का अनुदान के रूप में देती है और लगभग 33 करोड़ रुपया पर महीने का खर्च आता है वेतनमान पर। तो 33 करोड़, मात्र 13 करोड़ रुपए का अंतर है। उस 13 करोड़ में सरकार को विश्वास, को भी शिक्षकों की ओर से विश्वास दिलाते हैं कि 13 करोड़ में सरकार 8 करोड़ रुपया अपने तरफ से दे और 7 शेष या 7 करोड़ सरकार दे, 6 करोड़ रुपया बिहार के सभी संस्थाएं, इंटरमीडिएट कॉलेज अपने रिसोर्स से लगा देंगे। तो समस्या बड़ी नहीं है और सरकार भी इस बात को समझ रही है। और जो शिक्षकों के खाते में वेतनमान होगा तो शिक्षकों के खाते में जाएगा ही, यह स्पष्ट हो चुका है। तो वेतनमान की बात करते हैं हम लोग, जिसमें कोई समस्या नहीं है, वित्तीय संकट कहीं है नहीं और न वित्तीय भार अधिक पड़ने वाला है। जो सरकार हमको 20 करोड़ रुपया महीना का खर्च करती है हमारे वेतन अनुदान पर, वो सरकार 13 करोड़ क्यों नहीं कर सकती? 10-12 करोड़ रुपया वो सरकार के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये समस्या है ही नहीं। वैसे ही हाई स्कूलों का सवाल है, हाई स्कूलों के साथ डिग्री कॉलेज का सवाल है। सब जगह स्पष्ट है, सरकार के पास अभी हायर एजुकेशन में GER अचीव करने में आंकड़ों का अंतर है। डिग्री कॉलेजों की आवश्यकता है। मैं स्मरण कराना चाहूँगा कि जब 2010 में UGC की टीम ने स्पष्ट रूप से कहा था उस समय कि तत्काल 1500 डिग्री कॉलेज की जरूरत है और अंगीभूत महाविद्यालय कितना है? मात्र 223 और लगभग 230 संबद्ध डिग्री कॉलेज है। दोनों के आंकड़ों को भी मिला देते हैं, संबद्ध डिग्री कॉलेज और अंगीभूत महाविद्यालय, दोनों को जोड़ देते हैं, तब भी 1/3 ही पहुंचता है, 500 के आंकड़े को ही छू पाते हैं। तो UGC को जरूरत भी है। हम सरकार सभी को शिक्षा उपलब्ध कराना चाहती है और इंटरमीडिएट स्तर पर सरकारों ने संस्थाएं बहुत बना ली है। सरकार धन्यवाद के पात्र है, साधुवाद है, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का घोर अभाव है। जहाँ उत्क्रमित किया गया है +2 हाई स्कूल के रूप में मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालयों को, वहाँ घोर अभाव है। खास करके जमीन ही नहीं है। मान लीजिए सरकार के सक्षम है, क्यों बना सकती है, लेकिन जमीन रहे तभी तो बनाएगी। वहाँ जमीन ही नहीं है। तो हमारे पास तो सब कुछ उपलब्ध है, इंटरमीडिएट कॉलेज के पास सब कुछ उपलब्ध है और सरकार चाहे तो उस जमीन पर विभिन्न तरह की शिक्षण संस्थाएं खोल सकती है। खास करके पॉलिटेक्निक चला सकती है, वहाँ वोकेशनल में भी फिशरी चला सकती है, एग्रीकल्चर चला सकती है, नर्सिंग चला सकती है, कंप्यूटर साइंस चला सकती है। तो वोकेशनल शिक्षा के माध्यम से इंटरमीडिएट कॉलेज को मजबूत किया जा सकता है और सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पहुंचेगा।
ये सर सरकार का प्लान है ऐसा करने का? सरकार इस पर भी सोच रही है। जी जी हम लोग भी आग्रह कर रहे हैं और सरकार को भी इस पर सोचना भी चाहिए जी। कि इसका फिजिबिलिटी कैसे बढ़ेगा। इंटरमीडिएट कॉलेज में छात्रों की संख्या जब सीमित की गई है तो उन इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक और क्या सब दे सकते हैं। +2 में तो चल ही रहा है, एग्रीकल्चर चल रहा है, कहीं फिशरी चल रही है, कहीं 143 ट्रेड है वोकेशनल का, वहाँ चल रहा है। तो हम +2 में चला रहे हैं तो इस इंटरमीडिएट कॉलेज में क्यों नहीं चला लेंगे? सरकार को तो बच्चों को स्किल डेवलप करना है। भारत सरकार की योजना है कि स्किल डेवलप करना है, बच्चों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा देनी है। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति में भी यह प्रावधान है कि ये रोजगारोन्मुखी शिक्षा देंगे। लोकल फॉर वोकल माननीय प्रधानमंत्री महोदय की योजना है और स्थानीय संस्थाओं को विकसित करना है ताकि स्थानीय बच्चों को कहीं कोई कठिनाई नहीं हो, आसानी से वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। अच्छा सर, अब फिर कमेटी पर आते हैं। ये जो कमेटी बनी है, मीटिंग हुई है इसका? हाँ, एक मीटिंग हुई है पिछले 10-12 दिन पहले। अच्छा, मीटिंग चल रही है। हाँ, उनको निर्धारित किया हुआ कि प्रत्येक महीने में वो समीक्षा बैठक करेंगे। अच्छा, एक बार समीक्षा बैठक हो चुकी है और जो पॉजिटिव है, सकारात्मक है। कुछ निर्णय के बारे में है जानकारी? अभी निर्णय गुप्त रखा गया है आचार संहिता के लेकर के। लेकिन इतना स्पष्ट है कि किसी कमेटी के किन्हीं सदस्यों ने, सम्मानित सदस्यों ने हमारे मुद्दों को नकारा नहीं है, स्वीकार किया है। अब कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा उस पर वो लोग मंथन करेंगे, फिर अगले महीना वो बैठक करेंगे। अच्छा सर, ये जो कमेटी बनी है ये शिक्षक और कर्मचारी सारे लोगों के लिए होगी? हाँ, सभी को लिए, शिक्षक कर्मचारियों के लिए है, अनुदानित ऐसे तो सभी के लिए है, विशेष शिक्षकों के लिए भी है, अनुदानित डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, हाई स्कूलों के लिए है, मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के लिए है, सबके लिए है। सब पर अलग अलग मंथन हो रहा है, विचार किए जा रहे हैं और सरकार का रुख पॉजिटिव है, सकारात्मक है। वो कमेटी का भी स्पष्ट मानना है कि इन संस्थाओं को नकारा नहीं जा सकता है। इनकी जो मांग है, वाजिब मांग है, इस पर विचार कर रही है। तो सर, ये तो शिक्षक की हक के लिए अच्छा हुआ जो कमेटी बन गई। हाँ, बिल्कुल अच्छा हुआ। कोई भी देखिए, जब कॉलेज में टीचर बनेंगे तो जैसे मैं ही कॉलेज में नियुक्त हुआ था, अवकाश ग्रहण कर लिया, रिटायर हो चुके हैं, तो कॉलेज सर्विस कमीशन से हमारी नियुक्ति हुई थी प्रिंसिपल के रूप में। तो कोई ना कोई कमीशन तो चाहिए ही। तो ये जो कमेटी बनी है, हाई लेवल कमेटी, हाई ऑफिशियल्स कमेटी जो है, वो उनकी सर्विस को नियमितीकरण करेगा। यही माध्यम है। हमने तो पहले उदाहरण बताया कि नियोजित शिक्षकों को रेगुलराइजेशन करने के लिए ऐसे ही कमेटी बनाई गई थी। तो वित्तरहित अनुदानित शिक्षकों का भी रेगुलराइजेशन और पे फिक्सेशन या पे फिक्सेशन तो है ही, पे रेगुलराइजेशन और खाते में पैसे भेजने का, पैसा अनुदान वेतनमान भेजने का जो हमारी मांग है, उस पर विचार कर रही है। और कोई खबर सर? नई खबर। हम सरकार पर भरोसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यही सरकार आएगी और ये सरकार अभी तक विकास के, जो पूर्व की सरकारों ने, खास करके 1981 से वित्तरहित शिक्षा नीति चल रही है, मैं शिक्षा पर ही रहूं तो ज्यादा अच्छा है। ये सरकार, कांग्रेस की शासन था उस समय और वित्तरहित शिक्षा नीति लाई गई। वो वित्तरहित शिक्षा नीति शिक्षा जगत का काला अध्याय साबित हुआ और कलंक, वित्तरहित शिक्षा नीति शिक्षा जगत का कलंक वर्षों तक चलता रहा। 10 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी 80 से लेकर के 81 से 90 तक कांग्रेस पार्टी खुद शासन में रही, लेकिन कान पर जूं तक नहीं रहेगा कि इसके लिए यदि उसने किया तो 5 साल का किसी सरकार का पीरियड 5 साल के लिए निर्धारित है। तो अगले 5 साल में वो विचार करता है कि हमने जो नीति बनाई है कितना कारगर है, कितना नहीं कारगर है। यदि नहीं कारगर है, लोक उपयोगी नहीं है, तो उस पर सुधार की गुंजाइश है। उसने इस पर कोई विचार ही नहीं किया, तो 10 साल तो ऐसे खपा दिया। उसके बाद 15 साल तक राजद सरकार रही और राजद कांग्रेस गठबंधन की सरकार रही। 25 वर्षों तक उसने शासन किया साथ मिलकर के, और 25 वर्षों में वित्त रहित शिक्षा नीति जो उन्होंने बनाया था, कांग्रेस पार्टी का देन है। कांग्रेस पार्टी ने नीति लाई, उसने इस पर विचार नहीं किया, सोचा तक नहीं
बार बार हम लोग कहते सुनते रहे, आंदोलन करते रहे। 96 का ऐतिहासिक आंदोलन जो आपको स्मरण कराना चाहूंगा कि जब ये हड़ताली चौराहा से लेकर के जहां फ्लाईओवर बना है, हड़ताली चौराहा से लेकर के इनकम टैक्स गोलंबर तक हम लोग पूरा बेली रोड पैक कर दिया था। दिसंबर का ठंड का कड़ाके का ठंड चल रहा था और रोड पर ही रात में सोना रहना खाना सब कुछ हुआ था। और तो ये पूर्व से ही सर जबरदस्त आंदोलन चल रहा है और माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद उसको खाली कराया गया और आंदोलन का स्थान भी बदला गया। तो आर ब्लॉक हुआ। आर ब्लॉक चौराहे पर भी याद कराऊंगा, दुनिया के सभी अखबारों ने 5 सितंबर 2005 को हम लोग केला का पत्ता पहनकर उस राजद कांग्रेस गठबंधन सरकार जिन्होंने वित्त रहित शिक्षकों को नकारा था, उसको सत्ता से बेदखल करने का हमने अभियान चलाया केला का पत्ता पहन करके। और पूरा दुनिया के सभी अखबारों ने अपने प्रमुख स्थानों पर, मीडिया ने प्रमुख स्थान दिया था। इतना ही नहीं, 2005 के चुनाव में पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे थे और हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई रहे थे। साथ साथ हम लोगों का संघर्ष चल रहा था। हम लोगों को मार्गदर्शन आदरणीय जौहर साहब कर रहे थे और सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नीतीश जी लड़ रहे थे और हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे थे। सत्ता परिवर्तन तो हुआ लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है, ये मलाल है। बावजूद भरोसा है इस सरकार पर, इसी नीतीश कुमार जी के सरकार पर हम लोगों को भरोसा है कि सकारात्मक सोच के लोग हैं और विकास इनके जेहन में है, विकास की सोच समझ रखते हैं। और वित्त रहित शिक्षकों को भी थोड़ा सम्मान तो दिया है लेकिन वो सम्मान शिक्षकों तक नहीं पहुंच पाया, जिससे शिक्षक ठगा सा महसूस कर रहे हैं। बावजूद सरकार ने भरोसा दिलाया है इस कमेटी के माध्यम से कि हम सुधार की बात करते हैं, तो हो तो गया। सुधार की बात करते हैं तो हो गया, तो हम लोग उनके साथ हैं। मतलब भरोसा शिक्षकों का भरोसा नहीं टूटा है और भरोसा सभी शिक्षकों का भरोसा नीतीश जी पर है, नीतीश कुमार जी पर है, माननीय मुख्यमंत्री पर। भरोसा नहीं टूटेगा, यह भी भरोसा है और पूरे विश्वास है कि सरकार आएगी, वित्त रहित शिक्षकों का वेतनमान होगा। चलिए, धन्यवाद सर आज के लिए। और हालांकि सर आप पटना रहते हैं और आपको सारी जानकारी है इसके बारे में, आप शिक्षक के लिए लगातार आवाज़ भी उठाते रहे हैं और इस पर आप नज़र भी बनाए हुए हैं, तो हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि सर सप्ताह 2 सप्ताह पर क्या न्यूज आती है आप हमको जानकारी जी बिल्कुल अपडेट बताते रहेंगे। यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। बिल्कुल बताएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर गणेश प्रसाद सिंह सर को, जो कि शिक्षकों वित्त रहित शिक्षकों के लिए जो कमेटी गठन की है उसके बारे में इन्होंने सरलता से लोगों को समझाया कि विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, सरकार वेतनमान निश्चय ही लागू करेगी। धन्यवाद सर।